अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने भी थोड़ी देर पहले ट्राई किया था, बड़ी बातें भी की और मुझे पता चला कि जो सेटिंग है उसमें थोड़ा सा इशू था और उसकी वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा डबल कर रही थी। तो हमने अभी दोबारा जो है इस सेशन को पूरे स्टार्ट किया है। द वे आई स्टार्टेड वाज लाइक दिस के सिचुएशन जो है वो दोनों तरफ ही एक सी आ रही है, पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो। ये एक ग्लोबल क्राइसिस जो है वो हर जगह एक ही तरह से है। इसमें मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के सामने पुट की और वो ये है कि आज एक न्यूज़ आई है 17 साल के बच्चे की, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में अमेरिका में जाता है और उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती, तो उसको वहाँ पे ट्रीट नहीं किया जाता, ऑल्दो वो एक क्रिटिकल सिचुएशन में जाता है, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है। एंड देन ही मूव टूवर्ड दी अदर हॉस्पिटल जो कि पब्लिक सेक्टर है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। वो वहाँ पे जब जाता है तो वहाँ पे पहुँचते ही उसको हार्ट अटैक हो जाता है। मतलब उसकी कंडीशन इतनी सिवियर थी, उसके बावजूद उसको प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने ऑपरेट नहीं किया या मतलब उसको हैंडल नहीं किया और उसको जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेज दिया। तो मैं ये देख रही थी कि सेम सिचुएशन इज ओवर हेयर एज वेल। कभी ना कभी हम इस सिचुएशन को यहाँ भी फेस कर रहे होते हैं। तो वो पाकिस्तान और अमेरिका, लंदन, स्पेन, ये सब कुछ इस सिचुएशन में मैटर नहीं कर रहे। सिर्फ डिफरेंस ये आ रहा है कि उनकी इकोनॉमी वाज बिट बेटर और हमारी इकोनॉमी और फैसिलिटेशन जो थी वो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी उन कंट्रीज की थी। तो आज उसी हवाले से थोड़ा सा हमने सोचा कि एक पर्सन को हम लेते हैं, उनसे बात करते हैं और इनके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया। अगर वो सेशन लाइव होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन नहीं है आप लोगों ने देखा तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जनाब ये एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर सोशल वर्कर का टैग नहीं लगा हुआ, फिलंथ्रोपिस्ट का टैग नहीं लगा हुआ, एक कॉमन ह्यूमन, लेकिन वो बाकी लोगों के लिए शायद बहुत कुछ कर जाता है, इतना कि कोई एनजीओ वाले भी नहीं कर सकते, लोग भी नहीं कर सकते। सो ये अपने लेवल पे ही इज डूइंग एवरीथिंग वट एवर ही कैन। तो अभी हम दानियाल को लाइव ले रहे हैं। दानियाल को हमने लाइव ले लिया। अस्सलाम वालेकुम दानियाल। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम? ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं, तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। हम्म। और दानियाल जो है वो इस वक्त नॉर्वे में है। जी मैं नॉर्वे में हूँ पक्का ना असलम। नॉर्वे में ही है? कहीं इधर उधर तुर्की या कहीं और का ट्रिप तो नहीं चल रहा? रिसेंटली टर्की गया था मैं 10 मार्च को। तो जब मैं गया था तो 11 मार्च को वहाँ फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था राइट। और विद इन 3 डेज वहाँ पे हालात ख़राब हो रहे थे, तो मैं वापस आ गया क्योंकि मैं टर्की टूर पे गया था। हम्म। और इस टाइम टर्की में जो हम्म। है केसेस 10,827 रिपोर्ट हो चुके हैं और जो टोटल डेथ्स हैं वो हम्म। 168 हो चुकी हैं। तो टर्की ओह माय वाले गॉड। बहुत केयर कर रहे थे स्टार्ट में, जैसे कि मैं वहाँ गया था वहाँ कोई केस नहीं था, लेकिन वहाँ पे चूंकि टूरिस्ट बहुत आते हैं और दे आर वेरी मच एक्सपोज्ड, तो उसके बावजूद वहाँ पे बहुत रैपिडली केसेस बढ़े हैं। उसके कंपेयर अगर हम ओह माय नॉर्वे की गॉड। बात करें तो नॉर्वे में मैं जब गया था तो 1500 केसेस थे और वहाँ पे एक भी नहीं था। और अभी तक नॉर्वे में 4000 ऑलमोस्ट 500 केसेस हो चुके हैं, लेकिन हमारी जो टोटल डेथ्स हैं वो 34 हैं। वो भी यहाँ पे जो डेथ्स हुई हैं वो एल्डर लोगों की हुई हैं, जो बूढ़े लोग हैं। जो यंगस्टर्स हैं वो काफ़ी यानी कि रेजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्वेजियन जो है ना हेल्थ कंसर्न होते हैं। अगर आप इनकी बात करें बच्चों से लेके बड़े तक, तो ये लोग इतना फास्ट फूड प्रेफर नहीं करते और ये लोग काफ़ी वॉक करते हैं, डाइट कॉन्शियस होते हैं। तो ये भी एक एलिमेंट है कि यहाँ पे स्वेयर नहीं हुआ और काफ़ी लोग एहतियात कर रहे हैं। तो वी आर सही। ऑल्सो लॉकडाउन। सही, मतलब नॉर्वे इज इट्सेल्फ वेरी एजुकेटेड कंट्री, जहाँ पे बहुत एजुकेटेड लोग मौजूद हैं। तो अगर हम एक तरह से देखें तो नॉर्वे में ज़्यादा जो है लोग एजुकेटेड हैं, अवेयर्ड हैं, उनको पता है कि खुद को किस तरह प्रोटेक्ट करना है। बिल्कुल अवेयर है, एजुकेटेड है। स्टिल गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत नेग्लिजेंस की है स्टार्ट में। गवर्नमेंट इसको इतना सीरियस नहीं ले रही थी, लेकिन अब उन्होंने लॉकडाउन कर दिया है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स दिए हैं और गवर्नमेंट ने ना सिर्फ इन्हें लॉकडाउन किया बल्कि गवर्नमेंट ने जितने भी लोग जॉब कर रहे थे, जो टैक्स पे कर रहे थे, उनकी जो जैसे जॉब्स गई हैं, जो रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे थे, जो लेबर थे, उनको कहा है कि आप लोग घर बैठे और आपको हम 80% देंगे आपकी सैलरी का। तो राइट। इट्स अ बिग इनिशिएटिव कि अगर आपको 80% आपकी सैलरी का मिल रहा है
और उसके अलावा हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं और इन्होंने रिसेंटली जो स्टेप लिए हैं, चाइना से इन्होंने 1 मिलियन मास्क इंपोर्ट किए हैं सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, क्योंकि उनको ज़रूरत है जो लोगों को डील कर रहे हैं। सेकेंडली इन्होंने अमेरिका से 3 मशीनें इंपोर्ट की हैं, जिसमें एक मशीन जो है ना एट अ टाइम 10,000 लोगों के टेस्ट कर सकती है। ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, ऐसी मशीन अवेलेबल है? मतलब हम तो न्यूज़ पढ़ के कहते हैं शायद ये फेक है या ये है, लेकिन वाक़ई ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल भी है और इन्होंने इंपोर्ट भी की हैं 3 मशीनें। वाओ! वाओ! तो वो वाओ! एक दिस इज़ मशीन गुड थिंग। एट अ टाइम 10,000 लोगों के ना वो करती हैं टेस्ट। फर्दरमोर इन्होंने अपने सारे बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं। इनके हुँ, हुँ। साथ स्वीडन लगता है, फिनलैंड लगता है और डेनमार्क लगता है और रशिया लगता है। इन्होंने सारे बॉर्डर्स बंद कर दिए सही हैं, है। इवन हुँ, ज़मीनी बॉर्डर भी, और इनकी जो एयरपोर्ट्स है वो बंद है। ये चाह रहे हैं कि हम इधर ओवरकम करें, उसके बाद इधर अब हुँ, हुँ। ईस्टर आ रहा है, तो हुँ, हुँ। ईस्टर इनके लिए ऐसे होता है जैसे हमारी छोटी ईद होती है। तो नॉर्वेजियन हुँ, ईस्टर इस हुँ। तरह मनाते हैं, या तो वो दूसरे कंट्री जाते हैं या फिर इनके समर हाउसेस होते हैं। तो इस दफ़ा राइट। समर हाउसेस पे भी जाना सख्ती से मना कर दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि अगर समर हाउसेस इनके होते हैं नॉर्थ में, तो हाँ, अगर हाँ। वहाँ पे किसी को 1-2 केसेस हुए हैं वहाँ पे जब कोरोना वायरस रिपोर्ट हुआ है, तो जो है एम्बुलेंसेस वगैरह की वहाँ पे, हालाँकि यहाँ पे एयर एम्बुलेंस भी है लेकिन वो पहुँचना मुश्किल हो जाता है। तो इनकी हुँ, जो प्राइम मिनिस्टर एना सोलबर्ग, उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि आप लोग ईस्टर पे घर रहें, हम ये ईस्टर नहीं हुँ, मना सकते। उन्होंने स्टेट कह दिया, जिस तरह ट्रम्प ने कहा था और बाद में यू टर्न किया ना कि हम ईस्टर पे खोल देंगे अमेरिका, लेकिन इन्होंने इस तरह कुछ नहीं कहा था। और हुँ, इन्होंने हुँ। फर्दरमोर स्कूल्स भी बंद है। तो अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे, मैं आपको बताता चलूँ। वो ये हुई है कि इनके डॉक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स काफ़ी यानी कि डेवलपमेंट करते रहते हैं, तो रिसेंटली उन्होंने कहा है कि एक मेडिसिन है मलेरिया की मेडिसिन, हुँ, वो क्लोरोक्विन? उन्होंने मुझे नाम नहीं पता, कोई स्पेसिफिक है हुँ, मलेरिया की, और उन्होंने वो जो है ना उसको टेस्ट किया है कोरोना पेशेंट्स पे, एंड दे राइट। आर 90% श्योर कि इनको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो वाओ! इस ओके। डेवलपमेंट की तरफ रिसर्च हो रही है और वो कह रहे हैं हम ऑलमोस्ट रिजल्ट देने के करीब हैं। तो इस पे काफ़ी डिबेट चल रही है इस टाइम नॉर्वे में। राइट। चलें, लेट्स सी। वैसे इस पे डिबेट तो पूरी कंट्री, मेरे ख्याल में पूरे वर्ल्ड में ही चल रही है, क्योंकि बहुत से साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं ना, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर वो एक वायरल से निकलने की कोशिश भी करता है, उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो चुकी है कि वो बाकी साइड इफेक्ट्स को शायद कॉप अप ना कर सके। तो शायद ये भी वजह है कि लोग बाकी रेजिस्ट कर रहे हैं। लेकिन दानियल, मैं आपसे एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगी। आपका एक्सपीरियंस रहा कंट्री से बाहर जाने का, जैसे आपने बताया आप तुर्की गए थे, और जी, जी। तुर्की से वापस जब आप आए थे तो आपको क्वारंटीन में रखा था। जी, जी। थोड़ा-सा अगर हमें गाइडलाइन मिले कि मतलब आपकी गवर्नमेंट ने क्या-क्या किया था? मतलब टेस्ट किए थे या क्या किया था, और फिर क्या डिसाइड करके आप लोगों को कहा था कि आप लोग का सेल्फ क्वारंटीन में चले जाएँ, जब तक हम आपको ना कहें तो आप लोग बाहर ना आएँ। मतलब एक वो उस प्रोसीजर को भी थोड़ा-सा अगर हम आप बता सकें कि आपकी गवर्नमेंट ने क्या-क्या एक्शन्स लिए थे, और हम फिर आगे उसको थोड़ा-सा कंपेयर कर सकें कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। ऐसा है कि मैं चूँकि 10 मार्च को गया था टर्की, तो हुँ, वापस मैं आया था 14 को, मुझे 16 को आना था। लेकिन यहाँ पे एक इंसिडेंट ये हुआ था कि इनका एक डॉक्टर है, बहुत बड़ा सर्जन है, वो गया था राइट। इटली फ़रवरी में। हुँ, हुँ। तो जब वो इटली से हुँ, वापस हुँ। आया ना, तो उसने आते साथ कहा था कि मुझे कोई सिम्पटम्स नहीं है, अगर आप कहते हैं तो मैं टेस्ट करा लेता हूँ, और वरना मुझे कोई सिम्पटम नज़र नहीं आ रही कि मुझे कोरोना है। तो हुँ, हुँ। थोड़ा-सा उनके डिपार्टमेंट वालों ने नेग्लिजेंस शो की और वो वापस आ गए अपने हॉस्पिटल। ही इज़ अ वेरी बिग आई सॉरी शी इज़ अ फीमेल, शी इज़ अ बिग आई स्पेशलिस्ट। वो जहाँ-जहाँ गईं, जिधर-जिधर गईं, तो वहाँ पे तकरीबन 90 लोगों को कोरोना हो गया, उनके डिपार्टमेंट के लोगों ओह! को। हाँ, तो हाँ। उसके बाद वो आई डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया और उधर जो 300 वर्कर्स थे, इंक्लूडिंग दैट डे जो पेशेंट्स थे, उनको क्वारंटीन में कर दिया गया। तो उसके बाद फिर स्टेट यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसीजन लिया कि 27 फरवरी के बाद जो-जो आया है नॉर्वे, उसको 2 हुँ, हुँ। वीक्स का क्वारंटीन करना है अपने घर में। तो दे आर ठीक वेरी है। ऑनेस्ट। तो जब मैं वापस आया हूँ ओस्लो, तो इन्होंने सिर्फ़ मेरे से एक फ़ॉर्म साइन करवाया था और उन्होंने मुझसे एक लिहाज़ से ये कहा था कि आप
ऑनेस्ट रहेंगे और 2 वीक्स तक अपने घर रहेंगे, और अगर आपको कोई सिम्पटम होती है, कुछ होती है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकी एक स्पेशल हेल्पलाइन भी है। लेकिन उसके बाद जब मैं घर आया हूँ तो मेरी चूँकि इधर फैमिली मेंबर्स हैं, तो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं हुई। उन सब ने मुझे यानी कि फूड और जो-जो प्रोवाइड करनी थी बेसिक नेसेसिटी कर दी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फ्रेश रहा हूँ क्योंकि मैंने टर्की में बहुत केयर की थी अपनी। आई आई हैव इवन सीन योर यूज़ पिक्चर्स। जी, जी, आई हैव यूज़्ड N95 भी यूज़ किया आपने? जी, जी। ना सिर्फ़ यूज़ किया बल्कि मुझे जो लग रहा था मैंने यहाँ पे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स से पूछ लिया, इफ यू नीड मास्क, सैनिटाइज़र। तो मेरा जो 30 केजी में से ऑलमोस्ट 20 केजी था वो मास्क और ओह! सैनिटाइज़र से भरा हुआ था, जो मैं यहाँ बाँट चुका हूँ। और राइट। तो वो मैं अच्छे टाइम पे लिया क्योंकि नॉर्वे में नहीं मिल रहे, और टर्की में भी सेम पाकिस्तानियों वाला हाल है कि उन्होंने गायब कर दिए हैं और वो एक्स्ट्रा पैसे रख के बेच रहे हैं। तो मुझे अच्छे हुँ, टाइम पे मिल गए तो मैं ले आया, और जब मैं वापस आया तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपने 2 वीक्स क्वारंटीन करना है, तो मैंने 2 वीक्स क्वारंटीन किया। जी, लेकिन यहाँ पे जो इनके नॉर्वेजियंस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग है। ये हमेशा कोई इनिशिएटिव होता है तो फ़ौरन स्टैंड लेते हैं। इनके इवन वो रिलिजन और ये वो इन चीज़ों में नहीं पड़ते। मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता चलूँ, अभी बड़ी ईद पे अगस्त में यहाँ पे ना चाँद रात पे ना अटैक हुआ था मस्जिद में ना। ईद से 1 दिन हुँ, पहले बैरम इनका सिटी है, तो उसी रात एक नॉर्वेजियन गोरे ने एक कैंपेन की फेसबुक पे, वी हैव टू प्रोटेक्ट मुस्लिम। तो रातों रात इन लोगों ने एक इवेंट बनाया और सुबह हुँ, मस्जिद के बाहर हुँ। इनके ईद के दिन ह्यूमन चेन बनी हुई थी जिसमें बूढ़े बच्चे और गोरे सारे नॉर्वेजियन शामिल थे, कोई वॉव! मुसलमान नहीं था उसमें। तो उन्होंने वॉव! ह्यूमन चेन बनाई कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि वो जो टेररिस्ट अटैक हुआ था वो भी एक नॉर्वेजियन गोरे ने किया था, वो एक्सट्रीमिस्ट था। हुँ, तो वो उन्होंने प्रूव किया कि हम लोग ऐसे नहीं हैं। तो इन्होंने हर जगह पे ना तो हुँ, इन्होंने एक पेज बनाया है, उसमें 2 पेज हैं। एक है नॉर्वेजियन हेल्प नॉर्वेजियन और एक है ओस्लो हेल्प ओस्लो। तो उसमें रोज़ पोस्ट आ रही हैं कि अगर आप यानी कि बोर हो रहे हैं तो हम आपसे चैट कर सकते हैं। अगर आपको गुड। मेडिसिन या ग्रोसरी करनी है तो आप हमें बता दें, हम वो ले आएँगे। अगर आपके डॉग हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉग इसी तरह जैसे बच्चे होते हैं, तो अगर आपके हुँ, हुँ, क्वारंटीन हुँ। में आप बाहर नहीं जा सकते, आपको डॉग को वॉक करवानी है, हम वो कर देंगे। तो ना सिर्फ़ वो पोस्ट हो रही हैं बल्कि लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हुँ, तो हुँ। ये लोग अच्छा मैं ये देख रही हूँ दानियाल मतलब आपने कहा आपसे एक पेपर साइन करवाया गया, जी, ठीक है? जी। सिर्फ़ एक पेपर साइन करवाया गया। जी, मैं ये इमेजिन करना चाह रही हूँ अगर एक पाकिस्तानी से सिर्फ़ एक पेपर साइन करवा के यहाँ पे हम उसे कहें कि सेल्फ क्वारंटीन कर लो, तो वो कभी भी नहीं करने वाला क्योंकि वो कहेगा मैं तो हट्टा-कट्टा, मुझे तो कुछ नहीं हो सकता। तो बिल्कुल, ये भी एक मतलब एक साइकी है जो हमारी कंट्री में डेवलप हुई हुई है कि हम अपने आप को सुपीरियर भी समझते हैं और हम किसी की सुनना भी नहीं चाह रहे होते हैं। लेकिन बिल्कुल, देखें स्टेट्स जो हैं वो इस तरह चल रही हैं कि जहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो भी अपना रोल इन पॉजिटिविटी और स्टेट के वेलफेयर के लिए उसके लिहाज से प्ले कर रहा है। अच्छा और बिल्कुल। दूसरा पॉइंट मुझे ये बड़ा मज़े का लगा कि मतलब आपने जो कहा कि प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहाँ पे लोग जो है चैट कर सकते हैं और अगर डिप्रेस हो रहे होते हैं तो डिस्कशन कर सकते हैं। इस तरह का प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल में यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए क्योंकि लोग ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं यहाँ पे क्योंकि सारे बिल्कुल, काम करने वाले लोग हैं, बाहर घरों से निकलने वाले लोग हैं, उनके लिए घरों में बैठना बड़ा मुश्किल है। और ग्रोसरी के एस्पेक्ट से तो वही आ रहा है कि जनाब अभी तो हम अपनी गवर्नमेंट को ही देख रहे हैं कि किस तरह राशन प्रोवाइड करेगी, वो लोगों को क्या करेगी। अभी वो टास्क फोर्स बनी है, देखते हैं कि उसमें क्या होता है। तो मैं कंपैरिजन बेसिकली करी थी आपकी पूरी बात से पाकिस्तान की सिनेरियो का। तो मुझे बड़ा डिफरेंस लग रहा है मतलब अवेयरनेस के लिहाज से भी और बाकी कॉपरेशन के लिहाज से भी और अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से भी और गवर्नमेंट के लिहाज से भी। इधर 2 और एलिमेंट आ जाते हैं, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ट्रस्ट एलिमेंट बहुत है यहाँ पे लोगों को। उसमें एक चीज़ है कि इनका जो है ना सिस्टम बहुत अच्छा है ट्रांसपोर्टेशन का। इनके हुँ, पास जो बसेज़ हैं वो भी इलेक्ट्रिक हैं, यहाँ पे 90% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक है। लेकिन उसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे हर बंदा ना, जैसे मैं मेरे पास गाड़ी भी है लेकिन मैं यूजुअली ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग का बहुत इशू है। अगर आपने गलत पार्किंग की है तो आपको 600 हुँ। की टिकट लग जाती है, जो कि 600 क्रोन पाकिस्तानी बन जाते हैं, ऑलमोस्ट 20,000। तो उससे बचने के लिए ये है कि लोग यूजुअली ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, उसका मंथली कार्ड होता है। तो यहाँ पे हुँ, हुँ। चेकिंग बिल्कुल नहीं होती। यूजुअली कभी-कभार मंथ में 1 या 2 बार
आपकी चेकिंग हो जाती है, वो भी हुँ, जैसे हम उर्दू में नहीं कहते छापा प्रोग्राम, तो उसमें भी हुँ, 100% लोगों के पास अपनी टिकट होती है कि वो इतने ऑनेस्ट है, अगर चेकिंग नहीं भी होती तो वो टिकट लेके करते हैं सफ़र। और सेकंड थिंग, यहाँ पे एक ऐप है, विप्स ऐप का नाम है। यहाँ पे जो हुँ, कि नोट नहीं यूज़ होते, सब बैंक अकाउंट और बैंक कार्ड यूज़ करते हैं। तो अगर आपने जैसे कि मुझसे कहा कि दानियल मेरे लिए ग्रोसरी ले आओ, तो उसमें ये है कि आप मुझे पैसे विप्स कर देंगी। विप्स इस तरह है जैसे व्हाट्सएप है, आपने अमाउंट लिखी, ओके। आपने मुझे भेज दिए, हुँ, हुँ, तो मैंने जाना है ग्रोसरी करनी है, मैंने आपकी उस अमाउंट में जाके चीज़ें ले आनी है। या इन अदर केस पहले मैं जाके चीज़ें हुँ, ले आऊँगा, और जब मैं आपके डोर स्टेप पे रखने लगूँगा तो मैं आपको बता दूँगा ये विप्स है, तो आप मुझे उतने पैसे भेज देंगी। तो यहाँ थिंग्स ईज़ी हैं, मतलब कि आपको एक्सपोज़ नहीं होना ओके, पड़ा। आपने विप्स किया, आपने दूसरे की चीज़ डोर स्टेप पे रखी और आप चले गए। तो ये राइट, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी भी इनको हेल्प कर रही है, ऊपर से ऑनेस्ट है, तो थिंग्स आर वेरी गुड सो फार आई एम सीइंग। गुड। सो और हमें भी ऑनेस्ट होना पड़ेगा जी, और और हमें भी थोड़ी-सी अपनी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी। जी, और इनका एक यंगस्टर है, उसको कोरोना रिपोर्ट हो गया था और बहुत माइल्ड था, लेकिन ही लास्ट वीकेंड ही वेंट टू पार्टी। ये जो हुँ, अभी हुँ, वीकेंड था उससे पिछले वीकेंड की बात है, वो पार्टी करने चला गया। पुलिस को हुँ, पता चला कि वो पार्टी कर रहा है, उसे कोरोना है। पुलिस ने जाके उसे ना सिर्फ अरेस्ट किया बल्कि उसे 20,000 क्रोन जुर्माना किया। तो गुड। 20,000 क्रोन इज लाइक 5 ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीस। तो हुँ, वो लोग ये नहीं देख रहे कि हमें इनको, वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीरियस लें। तो फिर ये एक न्यूज़ बनी और इसको देख के काफ़ी लोगों ने सीखा है कि इफ़ यू हैव अच्छा सम दानियल, आप सिम्पटम। यहाँ रह चुके हो ना, आप तो मतलब बेसिकली लाहौर बोर्न हो, तो आपसे अगर मैं ये पूछूँ कि विल दिस वर्क इन पाकिस्तान, मतलब ऑनेस्टली बताना एज़ अ नॉर्मल कॉमन ह्यूमन के, हाँ, पाकिस्तान में ये चीज़ चल सकेगी? अगर हम पाकिस्तान में करें, मतलब जुर्माने करना शुरू कर दें? वैसे फ़ौरन नहीं चलेगी, लेकिन आफ्टर सम व्हाइल इट विल वर्क, इट विल टेक टाइम। इट विल वर्क। हुँ। हुँ, मतलब ये व्हाट आई फील मीडियोकर के लिए या फिर जो डेली वेजेस वाले हैं उनके लिए तो इट विल वर्क। लेकिन हुँ। बाकी जो हमारे बिज़नेस टाइकून्स हैं और जिनके पास बहुत पैसा है, फॉर देम इट विल बी ईज़ी वे टू गो आउट, मतलब कुछ भी करने का। नहीं, वो तो है, लेकिन वो ज़्यादा कॉन्शियस हैं। अगर हम बात करें हमारे पाकिस्तान में एक मम्मी-डैडी तबका है, वो तो ज़्यादा डर जाते हैं। तो और आपको मजे की बात बताऊं, रेड जोन भी आजकल डिफेंस ही है। डिफेंस 4, डिफेंस 5 को रेड जोन कहा जा रहा है। तो यू कैन इमेजिन, हमारे 2-3 कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, ये लाजवंती की, मारिया बी की, और वो किन की बहू हैं उनकी भी। तो बेसिकली दिस वाज एलीट क्लास, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि मतलब दे आर मोर एजुकेटेड एंड दे आर मोर अवेयर्ड। बट गलतियां वहां से भी हो रही हैं, और आई डोंट नो कि क्यों हो रही हैं। जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बात वही आपकी आ जाती है कि शायद हम ऑनेस्ट नहीं हैं अपने स्टेट के साथ, अपनी कंट्री के साथ, अपने लोगों के साथ। जी, आपने जिस तरह बात की ना उसको मैं सेकंड करता चलूँ कि गुजरात एरिया है पाकिस्तान में ना, गुजरात शहर, तो उसके हम्म, डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे हम्म, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है खाड़ियाँ। तो पूरा नॉर्वे जो है ना, वहाँ पे ज़्यादातर खाड़ियाँ गुजरात के लोग हैं। फिर हम हम्म, बात करें तो यूके और ये सारे हैं। तो गुजरात में भी बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हैं, और मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर, कि गुजरात को भी उन्होंने बॉर्डर बंद कर दिया है, क्योंकि गुजरात में लोग आते हैं पाकिस्तान बाहर से, तो वो लोग क्वारंटीन नहीं करे। एक तो दूसरे लोगों ने मिलने आ जाते हैं, वो दूसरों को हम्म। मिलने चले जाते हैं, तो वो वायरस लेके आ रहे हैं और लोगों को लगा रहे हैं। तो ये एलिमेंट भी मैंने न्यूज़ सुनी हाँ, है। मतलब इनको ये समझाने की ज़रूरत है कि आपको अपने लिए नहीं, ठीक है, आप खुद को सही महसूस कर रहे हैं, तो आप जिसके पास जाते हैं, आप एज़ एन कैरियर भी काम कर रहे हैं, आप बिल्कुल, उसको कैरी कर सकते हैं और किसी और को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़ बताना लोगों को बहुत ज़रूरी है कि आप खुद भी ठीक हों, तो आप कैरियर हो सकते हैं और आप किसी और को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ से ख़्याल करें। बिल्कुल ऐसे ही है, स्पेशली चलें जो दानियाल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ, हाँ, बात कंप्लीट करो, बल्कि इतना मैं टाइम मैंने वही कह रहा था कि आपको कहा। कैरियर तो है, लेकिन जो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है वो एजेड लोगों को हो सकती है, जो उससे अफेक्ट हो सकते हैं, तो हुँ, उनके लिए ज़रा है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी चांस हुँ। टू टॉक विद यू एंड विद द लवली ऑडियंस हु आर वाचिंग अस। थैंक यू फॉर सो योर मच। टाइम, और स्टे ब्लेस्ड, स्टे अ, सेफ, अपना बहुत ख्याल हुँ, रखिए। बस एक आखिरी बात आप भी कहनी है खुश कि रहिए, अपने आप ट्राई को। टू हेल्प ईच अदर, डोंट थिंक कि आप इफेक्ट होंगे। अगर आप किसी एक की भी हुँ, ज़िंदगी बचाने में एक छोटा सा किरदार अदा कर सकते हैं तो इट्स अ बिग डील। थैंक गुड, यू सो मच। गुड। बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज। थैंक यू सो मच दानियाल, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई रियली एप्रिशिएट इट। ये एहसान मुझे उतारना पड़ेगा अब नहीं, किसी नहीं, तरह। एहसान नहीं है, अपना एनीथिंग ख्याल फॉर यू। रखिएगा, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
जी हाँ, दानियल हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ हमारे साथ लिसनर्स भी मौजूद हैं। दानियल, बहुत शुक्रिया, नॉर्वे से आपने बताया कि आपकी स्टेट की कंडीशन क्या है, और उसमें बहुत से पॉइंट्स हमने साथ-साथ भी डिस्कस किए। उन्होंने कहा कि पीपल हियर आर मोर ऑनेस्ट विद देयर स्टेट एंड कंट्री, और वो अपनी कंट्री के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक ट्रस्ट फैक्टर है, उनको अपनी गवर्नमेंट का पता है कि हाँ जी, गवर्नमेंट हमारे साथ रहेगी और हमारा साथ देगी, तो इसकी वजह से भी एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो डेवलप हो चुका है, और लोग यकीन करते हैं, और इसीलिए वो उस एतबार को लेते हुए आगे चलते हैं और खुद भी उस एतबार को नहीं तोड़ते हैं। यही चीज़ हमें किसी ना किसी तरह अपनी कंट्री में भी इम्प्लीमेंट करनी है। हमें अपने अपने रोल को ना असल में प्ले करना है। हमें अपनी अपनी तमाम जो मसरूफियात हैं उनको साइड पे रखते हुए ये सोचना है जनाब कि अगर हम अपने स्टेट के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो हम किस तरह कर सकते हैं, और उसका बेस्ट तरीका यही है कि हम जनाब अपना पार्ट प्ले करें और बहुत अच्छे तरीके से प्ले करें, ताकि जो बाकी लोग हैं हम उनको भी महफूज रखें और उनको भी हम बता सकें जनाब कि किस तरह लाइफ को गुजारना है। मैं असल में एक और हमारे फ्रेंड हैं उनको ऐड करना चाह रही हूँ, वो हमारे लोकल फ्रेंड भी हैं, उनका थोड़ा सा एक्सपोजर बाहर से भी रहा है। आई होप कि वो मुझे नज़र आ जाएंगे, नज़र नहीं आ रहे, सो आई एम गोइंग टू टेक्स्ट हिम। अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर हम उनसे ज़रा बातचीत करते हैं। ओके, ये तो यहाँ पे सेंड हो गया। लेट्स सी कि इट्स वर्किंग। यस, इट्स वर्किंग। मैं उनको भेजूँ साथ साथ, और साथ साथ आप लोगों से बात भी करते हैं। अच्छा, मुझे कुछ मैसेजेस मौसूल हुए हैं। सनी चिन्योट, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप बड़े परेशान थे कल, आपका भी आपसे भी डिस्कशन हो रही थी, तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, और वही बात है, सादगी से करिए और ख़ुद भी खुश रहिए। जो लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए भी ये बेहतर है। सैयद आफाक सलमान हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़ अमान में रखे, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया, आमीन आमीन सुम आमीन आपके मैसेज का। और फैसल जावेद हैं, अच्छा फैसल कह रहे हैं इवन इन फ्यू आर ट्रीटिंग इट विद विटामिन सी बाय आईवी। अच्छा, इस सोर्स को थोड़ा सा मुझे सर्च करना पड़ेगा। आपने कहा आईवी से विटामिन सी वैसे इज गुड फॉर इम्यूनिटी। ये मैं बार बार अपने सेशंस में कह रही हूँ कि विटामिन सी इज़ वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी। तो जो इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी की मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, उनको आपको सर्च करना है, अपनी डाइट में ऐड करना है, क्योंकि इससे पहले कि आपकी तबीयत ख़राब हो, बेहतर ये है कि आप जो है अपनी इम्यूनिटी भी थोड़ा सा काम कर लीजिए। अच्छा, जो नेक्स्ट पर्सन है, अब देखते हैं कि ही विल बी अवेलेबल या फिर मुझे उनको टेक्स्ट करना पड़ेगा। सो मुबशिर, प्लीज़ आप अगर देख रहे हैं तो चेक करिएगा, मैंने आपको लिंक भेजा है, प्लीज़ उसको ओपन करिएगा ताकि हम आपको लाइव ले सकें और आपसे भी थोड़ी सी लाहौर के हवाले से बात कर सकें। मैसेंजर, ओके, ठीक है जनाब। अच्छा, एक सोर्स जिसका फैसल ने जिक्र किया है वो है कि हॉस्पिटल्स टर्न्स टू द हाई डोज विटामिन सी टू फाइट कोरोना वायरस। ये जनाब nutraingredients.com पे ये आई हुई है न्यूज़, और उसमें वजह ये है कि वजह क्या है, एडमी तब हो सकते हैं मुबशिर आप जब आपके पास स्क्रीन जो है वो मेरे पास डिस्प्ले होना शुरू होगी। जिस तरह पहले आपने ओपन किया था, प्लीज़ उसी तरह ओपन करिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा तो आप यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। मैंने आपको दोबारा एक लिंक भेजा है, उस लिंक को देखिएगा, उस लिंक को ओपन करिएगा, फिर जो है आपको मैं लाइव देती हूँ। ओके, सो दिस इज hospital turns to high dose vitamin C to fight coronavirus, or as a treatment for the coronavirus after reports emerged from China that doses well in excess of a daily dietary reference values showed promise. Okay, so according to the New York Post, medical की जो teams हैं नॉर्थवेल हेल्थ फैसिलिटी में, उन्होंने 1500 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी इन आईवी के थ्रू उनको दिया है, और उसमें थोड़ा सा प्रोग्रेस नज़र आ रहा है। एंड दिस इज़ हैपनिंग 4 टाइम्स अ डे, और उसमें प्रोग्रेस नज़र आ रहा है, तो ये एक अच्छी साइन है। मतलब लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं फिलहाल। देखिए, जिस चीज़ को हम समझते नहीं है ना, उसको समझने के लिए हमें कहीं ना कहीं वो करना पड़ता है। हम कहते हैं कि किस तरह होगा, वायरस को कोई भी नहीं समझ पा रहा है, तो वायरस को समझने के लिए, उसके इलाज को तलाश करने के लिए जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनको थोड़ा थोड़ा डोजेस डिफरेंट किस्म के दिए जाएंगे, तो पता चलेगा कि हाँ वो सही है
और उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे कि दानियाल ने भी बताया कि यहाँ पे मलेरिया की जो मेडिसिन है, उस मेडिसिन का भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और बहुत लोग जो हैं वो बेहतर हुए हैं, लेकिन ये अभी भी ऑन गोइंग प्रोसेस है और अभी भी इसको चेक किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है मुबशिर, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। देखते हैं कि आपको मिल गया है या नहीं। अच्छा, it's written that you are on backstage. You know, you are not on backstage. Yes, you are on backstage. Yes, you are on backstage. हम ले रहे हैं मुबशिर को हमारे साथ। मुबशिर मीडिया में भी काम करते रहे हैं, बहुत क्रिटिकल एनालिसिस वाले बंदे भी रहे हैं और इनका वैसे भी एक्सपोजर जो है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे मुख्तलिफ चीज़ों में रहा है। और दानियाल के बाद मुबशिर इज़ द वन जो कि हमें लाहौर के बारे में सिनेरियो बताएंगे कि लाहौर में क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम मुबशिर। वालेकुम सलाम महवेश, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? मैं चाय भी पी रही हूँ साथ साथ। अल्लाह का शुक्र है, मैंने अभी पॉपकॉर्न्स खाए हैं। सो हेल्दी फूड इज गोइंग ऑन। अभी हम यही बात कर रहे थे कि हेल्दी फूड होना बहुत ज़रूरी है और दानियाल ने हमें मैसेज किया है। जनाब दानियाल हमें बता रहे हैं कि विटामिन सोर्सेज आर जिंक, सिट्रस फूड, हाईली रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, शिमला मिर्च एंड ऑल दैट। ठीक है, थैंक यू दानियाल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और थैंक यू सो मच मुबशिर, आपने टाइम निकाला। बड़ा अच्छा बैकग्राउंड पीछे आ रहा है नो आपके। प्रॉब्लम, ये थैंक यू। सब कुछ आप घर में बैठे कर रहे हैं या कहीं किसी लॉन वॉन में गए हुए हैं? आपको लग रहा है कि मैं पीछे लॉन में बैठा हूँ शायद, मगर ऐसा है नहीं, मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठा हूँ। हाँ, वो और ये रियल थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा है। ओके ओके। सो मुबशिर, कैसा लग रहा है घर में बैठना? फिलहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जिस कदर अब हम लोग 5 बैक साइड पे हम लोग 2-3 साल बहुत ज़्यादा हम लोग बिजी रहे हैं, तो फैमिली को टाइम देना, मदर को टाइम देना बहुत अच्छा लग रहा है। और आई थिंक सो इसमें इतनी एंग्जाइटी फील होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम शाज़ो नादर ही ये टाइम हमें मिलता है कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें। हम बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हम लोगों को सीखें, हम ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, हम अपने दीन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं और हम सोशल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कर सकते हैं ऑनलाइन भी। तो हम इस चीज़ को अगर मद्देनज़र रखें तो हम लोगों को बिल्कुल डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो है, क्योंकि हमारी कौम में जो मैं जब से एनालिसिस मैंने किया, तो लैक ऑफ अवेयरनेस है ना, कि उनको असल में प्रॉपर काउंसलिंग नहीं है। इफ वी आर सिटिंग इनसाइड आवर हाउस, तो हम हाउस में रहकर हम ऐसी क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं जो हमारे लिए बहुत बेटर है, और वो हम सोसाइटी के लिए हम कितना वो बेटर हो सकती हैं वो एक्टिविटीज, जो बाकी कंट्रीज में उसकी अवेयरनेस है और हमारी कंट्रीज में उसकी अवेयरनेस नहीं है, नहीं अनफॉर्चुनेटली। है, नहीं है। सो अच्छा, आपको कैसे लगा? आप ग्रोसरी लेने तो बाहर जाते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि ग्रोसरी लेने आप बाहर नहीं जाते होंगे, बाहर तो जाते होंगे। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था? मतलब जब पहली दफ़ा, पहले दिन जब ये सारी न्यूज़ ब्रेक हुई और उसके बाद आप बाहर शॉप पे गए हैं, प्लीज़ थोड़ा सा आहिस्ता। हाँ जी। तो उसमें क्या मतलब क्या सिनेरियो था? किस तरह आपने मतलब क्या देखा लोगों में? लोगों में अवेयरनेस थी या नहीं थी, या लोग मतलब ऐसे ही फिर रहे थे? क्या मतलब आपके एरिया की क्या सूरत-ए-हाल थी? महविश, अगर मैं सच बताऊं तो ये सिनेरियो पुट अप हो रहा था पूरे ऑल अराउंड द ग्लोब, और हम लोग, क्योंकि आपको पता है कि दुबई से हम लोग आए, और उस दौरानी में हम लोगों को वापस जब क्वारंटीन होना पड़ा, हम वो मेंटली प्रिपेयर थे कि हमारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, ऑपरेशंस जो हैं वो एयरपोर्ट्स जो थे दे वर नॉट ऑपरेटिंग द फ्लाइट्स ऑल अराउंड द ग्लोब। तो हम लोगों को जब यहाँ आना पड़ा तो हम लोग यहाँ पे क्वारंटीन किया, हम लोगों ने एकदम से फिर ये जो सिनेरियो है कि आपके ये जो हाफली जो लॉकडाउन है ऑब्वियसली, तो वो आपको करना पड़ा, एकदम से आपको ग्रॉसरी क्रैप करनी पड़ी। तो डेफिनेटली मैं तो इस चीज़ में मेंटली प्रिपेयर था, मैंने मास्क लिया, मैंने सैनिटाइज़र यूज़ किए, और ऑलरेडी हमारे घर में सैनिटाइजर पड़े होते थे, और उसमें हम लोग ग्रॉसरी जाके मैंने ले आई, सारी जितनी भी ग्रॉसरी है वो हम लोग कैरी ऑन किया उसके साथ, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो ब्रेड एग्स वगैरह हैं। मगर मीनवाइल मैं अपने एरिया में जो देख रहा हूँ, और इसके अलावा मैं दो चीज़ें मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहूँगा, कि एक तो वो
लोग हैं जिनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, वो कहीं पे भी हों और वो उनको यही है कि हमें वेकेशंस मिल गए हैं और वो सिर्फ जो फ्रेंड्स हैं वो आपस में हैंग आउट्स कर रहे हैं, और पर्सनली अगर वो गवर्नमेंट को पता भी नहीं है और अगर बाहर डॉल्फिन फोर्सेस भी गुजर रही हैं, मगर घरों में उसी तरह पार्टीज ऑन हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि मास्क पहना हुआ है और फिर भी जिस तरह से जो यार और दोस्त वगैरह होते हैं वो आके हगिंग भी कर रहे हैं उसी तरह से, जैसे चौक पे खड़े होके बातें भी कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसेस नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। और इसके बावजूद कुछ ऐसी क्लास है कि अगर ग्रोसरी लेने भी जा रहे हैं तो वो एक एक हैंडसम डिस्टेंस नहीं रख रहे हैं फ्रॉम, अगर एक पार्टनर, अगर मैं पीछे बहुत ज्यादा हूँ खड़ा हूँ तो लोग मुझे बहुत ज्यादा दूसरी नजर से देख रहे हैं कि यार इसको क्या हुआ कि पीछे इतना क्यों खड़ा हुआ है क्या, एलियन और है, इसको हाँ, इसको क्या हुआ है? हाँ एग्जैक्टली अच्छा, इसको क्या हुआ। थोड़ा-सा अपने एरिया के बारे में बता सकते हैं? आपके एरिया के आस-पास मतलब कौन-कौन से एरियाज़ लग रहे हैं और मतलब कौन-कौन सी स्पेशलिटीज़ हैं जो हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और अब भी मतलब थोड़ा बहुत उसमें है, जैसे खाने वाने की जगह होती हैं, रेस्टोरेंट्स होती हैं। कुछ मतलब थोड़ा-सा हमें आपके एरिया के और आपके एरिया के इर्द-गिर्द के लोगों का थोड़ा-सा पता चले, ताकि जो बाकी लोग हैं वो भी थोड़े से बी केयरफुल हों, अगर किसी काम के सिलसिले में वहाँ जाना भी पड़ता है या पता चलता है तो फिर मतलब हमें सिनेरियो पता हो कि वहाँ का क्या है। एक्चुअली मैं लाहौर के बिल्कुल ट्रेडिशनल एरिया में रिसाइड करता हूँ, समनाबाद में। हमारे सराउंडिंग्स जो हैं वो इस तरह से कि हमें फिरोजपुर रोड भी लग रही है, हमें मुल्तान रोड भी लग रही है और हम लोगों को मॉल रोड भी लग रही है। तो जिस एरिया में मैं हूँ वहाँ पे नॉर्मली आपको बहुत पता है कि बहुत ज़्यादा देसी इन टच बहुत ज़्यादा है, और लोग जो हैं वो टू बी दे वांटेड टू बी लिव लाइक अ ट्रेडिशनल एंड देसी। तो उसमें हम्म। इस सिनेरियो में उनको एक घर में कैद कर देना, ये बहुत ज़्यादा उनके लिए भी एंग्जाइटी बन रही है उसके लिए, क्योंकि वो कभी कैद रहे नहीं। मोस्टली अगर कोई हाँ। वो बहुत प्रोफेशनलिज्म नहीं चल रहा ना, मगर फिर भी वो बाहर निकल के, जिस तरह से आजकल बहुत ज़्यादा मीम बहुत ऑन है इस दफ़ा से कि अगर कोई गोली भी लगेगी तो लोग ये सीने निकलेंगे कि गोली किसको लगी अगर लॉकडाउन होता है बिलफर्ज। तो लोग एक्साइटेड बहुत ज़्यादा कि बाहर क्या हो रहा है, अगर वो साइलेंस भी है तो वो कैसी साइलेंस है। तो ये ठीक लोगों है। को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है कि वो बिल्कुल यहाँ से अगर घर में रहकर, मतलब कि हम्म। आप रूफ टॉप से भी अपनी देख सकते हैं वो, ये सारी चीज़ें तो मतलब कि और आई थिंक सो कि प्रॉपरली बस ग्रोसरी लेने ही जाएं और अपने आप को कवर करके जाएं, मास्क पहने, और अगर सैनिटाइजर नहीं है तो स्पिरिट की बॉटल्स ज़रूर होंगी आपके पास, ब्लीच ज़रूर होगा जिससे आप क्योंकि सब उर्दू ही सुन रहे हैं यहाँ पे, उर्दू देखने वाली हमारी आवाम है, तो वो जो उससे कपड़े धोए जाते हैं जिससे लॉन्ड्री होती है, तो वो ब्लीच भी आप हाथों पे आप रब करके आप बाहर जा सकते हैं। तो आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सैनिटाइज रखें आप। तो ये हम्म। आपके लिए और दूसरों के लिए, वैसे ये क्योंकि ये डेंजरस नहीं हो चीज़ें जाएगा? मैंने ब्लीच इज अ काइंड ऑफ थिंग जिसको अगर एजेंट को अगर हम डायरेक्ट स्किन पे यूज करें तो डायरेक्टली दैट कैन बी डायरेक्टली हार्मफुल। नहीं, डायरेक्टली नहीं। ऑब्वियसली इसको स्प्रे स्प्रे करें, ओके, वाटरी हाँ, स्प्रे बना स्प्रे। के इसको दें, द वे वाटरी। गवर्नमेंट ने जैसे वो नोटिफिकेशन निकाला है कि 1.5 लीटर पानी में 15 ml आपने सिर्फ ब्लीच डालनी है, उसका एग्जैक्टली स्प्रे बना के एग्जैक्टली एंड देन यू कैन यूज इट। हाँ, मतलब हम एग्जैक्टली। मैं इसलिए क्लियर किया कि बहुत से देखने वाले ऐसे भी होंगे जो ऐसा ना ब्लीच हाथ पे इस्तेमाल कर लें बाद में, कहीं नहीं मुबश्शिर नहीं, ने कहा था डायरेक्टली या फिर मैं ने जैसे कहा लोग था। सैनिटाइजर को रब करके किचन में चले जाते हैं डायरेक्टली, और उसके भी कितने हाँ, नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, क्योंकि नेगेटिव उनको इफेक्ट असल है। में ये चीज असल में उनको पहले अवेयरनेस थी ही नहीं कि सैनिटाइजर्स होते क्या हैं, सैनिटाइजर्स लोगों अच्छा, के घर में होते। एक 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 चीज और भी है, आपको लगता है आम इंसान को वायरस का पता है? नहीं, उसको बिल्कुल इस वायरस का नहीं पता है, और वो सीरियसली भी नहीं ले रहा है बिल्कुल भी। वो पहले हम्म। से के दिन से द डे फर्स्ट दे वर नॉट सीरियस अबाउट इट कि वो क्या चीज़ है, और ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, ये वेस्टर्न कंट्रीज में भी है, उन्होंने भी इसको सीरियस नहीं लिया, और तभी उधर हम लोग जो कैजुअलिटीज देख रहे हैं और जो डेथ टोल देख रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, और क्यों कर रहा है, और इसी वजह से कर रहा है कि उन्होंने भी सीरियस नहीं लिया है। तो ओवरऑल ये एक मेंटेलिटी है पूरी दुनिया की, नॉट इन पाकिस्तान। और अगर मगर ये है कि उन्होंने सीखा है, जिस तरह चाइना में सबसे पहले ही हुआ, तो उन्होंने जो गवर्नमेंट जो इंस्ट्रक्शंस दे रही थी उन्होंने उसको फॉलो किया है। हमारी जो गवर्नमेंट अगर दे रही है, और मतलब कि हमारा जो एक डॉक्टर्स भी, सर्जन्स भी उनको जो अवेयरनेस दे रहे हैं, वो पिक नहीं करना चाहती हमारी जो नेशन है, अनफॉर्चुनेटली उस चीज़ को, क्योंकि लोगों को ये समझ नहीं आती है कि वो सिर्फ अपने आप को, तो अब सबसे बेहतर चीज़ है कि इसमें तो अपने आप को इम्यून करना है, मगर जिस तरह से हमारी यूथ है वो कहती है हमें तो कुछ नहीं होगा, और मगर
वो उसका दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं सोच रहे हैं कि आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपकी वजह से दूसरे को कुछ हो सकता है। आप अगर बाहर जा रहे हैं तो आप अपने लिए नहीं कर रहे, आप अपने पेरेंट्स को भी वो घर आके वो अटैच कर सकते हैं। तो इस चीज़ में वो दूसरी उनको अंदर सोच ही नहीं आती है इस हद तक के वो कितना डेंजरस चीज़ ये वायरस जो है ये स्प्रेडिंग ऑल अराउंड द पाकिस्तान। तो हमारी नेशन को इस चीज़ में सीरियस कंसर्न्स के साथ रहना चाहिए। हाँ, एक दूसरी चीज़ ये है कि अगर एंग्जाइटी होती है घर में रह के, बहुत से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। हमारे मीडिया को इसमें रोल अदा करना चाहिए और हमारी जिस तरह से आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में बैठी हैं, तो इस तरह से सोशल अवेयरनेस को जो लोग समझ रहे हैं और जिस तरह जो जो आपको सुन रहे हैं और आपकी वसासत से मैं उन तक पैगाम पहुंचा रहा हूँ कि वो लोग भी इस चीज़ को समझें कि घर में बैठ के क्या क्या एक्टिविटीज़ और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। अच्छा, आप क्या एक्टिविटीज़ करते हैं मतलब घर पे रह के? लाइक कुछ तो सोचा होगा ना, कुछ तो करते होंगे। ये तो नहीं होगा कि सारा दिन आप बैठे रहे और बैठ के ही वक़्त गुज़ार दिया, क्योंकि वो मतलब कौन लोग होते हैं ये मुझे नहीं पता जो घरों में बैठ के बस सारा दिन टाइम गुज़ार लेते हैं। लेकिन आपकी क्या एक्टिविटीज़ है घर में रह के? मतलब क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या हॉबीज़ हैं? कोई ऐसे काम जो पहले आप नहीं करते थे लेकिन अब आपने करने शुरू किए हैं एंड यू फेल्ट कि हाँ, ये काम भी हो सकते हैं, इसको भी हम एज़ एन हॉबी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नाइस क्वेश्चन। इसमें क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक यानी कि मैं इंडिविजुअल हूँ अभी। मैं अभी यहाँ पे अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ, मगर अभी अभी चिल्ड्रन नहीं है, मगर लोगों के हैं कितना बहुत उनके बच्चे हैं और मैं समझ सकता हूँ कि वो घरों में बैठ के उनको बच्चों से उनको कितना एक तो ये अच्छा है कि हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उनकी कि वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं जो उनको नहीं मिला पहले। मगर दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि उन्होंने बच्चों का वो शोर भी देखने को मिला है और वो क्योंकि ऑब्वियसली उनका एक प्राइवेट जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो भी डिस्टर्ब होती हैं कि उनको कभी लगा नहीं कि बच्चे इतना शोर भी करते हैं और उनको हैंडल करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। आई कैन अंडरस्टैंड दैट क्योंकि मेरे घर में मेरे और मेरी मदर रहते हैं फिलहाल। तो मैं बस हम लोगों ने सेल्फ क्वारंटीन किया हुआ है तो मैंने अपनी जिस एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंडल्ज किया है वो यही है कि आप सबसे पहली बात है कि आपके पास टाइम है कि आप अपने मज़हब को स्टडी कर सकते हैं। आप बिल्कुल आप ट्रांसलेशन के साथ कुरान पढ़ सकते हैं। आपको समझ आ सकती है कि आपको नो मैटर कि जो रिलीजियस है या जो रिलीजियस नहीं भी है, मगर अगर वो अपने सिर्फ ये मेडिटेट करता है तो वो मेंटली बहुत पीसफुल हो सकता है कि हमारे खुदा ने हमें मैसेज क्या दिया है, हमसे वो क्या चाह रहे हैं इन द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो कि ठीक कुछ है, लोग वेरी इसको गुड। अज़ाब समझ अच्छा, रहे इसमें हम हैं, इसमें कुछ हम ये लोग भी इसको कर सकते हैं फिजिकली। क्योंकि मेरे देखने वाले हल्के में बाकी रिलीजन के भी लोग हैं, तो मतलब हम रिलीजियस बुक्स पढ़ सकते हैं और उससे एक तो एक बिल्कुल, दूसरे को बिल्कुल, हाँ, जानने का भी बिल्कुल। मौका मिलेगा कि किसके रिलीजन में क्या जिसका है, जो क्या हाँ, नहीं हाँ, है। बिल्कुल। दूसरा बिल्कुल, हम जिसका लोग जो खुद भी रिलीजन और एनालिसिस जिसकी कर जो सकेंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसका जो रिलीजन है वो वेरी रिस्पेक्टेड और जो रिलीजन है वो अपने रिलीजन को हिसाब से वो उसके क्लोज हो जाए और जो अच्छी बातें हर एक ठीक रिलीजन है। में हैं और वो क्योंकि उस जिसके अंदर ह्यूमैनिटी है, हर रिलीजन में ह्यूमैनिटी है, तो वो उसको पकड़ें कि हम लोग किस किस तरह से आपस में प्यार बाँट सकते हैं, हम किस तरह से आपस में सोशलाइज़ कर सकते हैं, हम किस तरह से एक-दूसरे को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, एथिक्स, मोरल्स और जो ह्यूमैनिटी हम किस तरह से सीख सकते हैं और मैनर्स हुँ। किस तरह से हम अच्छा, इसमें बड़ों की इसमें रिस्पेक्ट कर। इसी बात को लेके मैं एक बात और भी करना चाह रही थी कि हम लोगों में बहुत से जोक्स बन रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, हम मुख्तलिफ कंट्रीज़ को लेके या लोगों को दिखा के हम जोक्स और लोग उस पे बड़े मज़े-मज़े से इमोजीज़ भेज रहे हैं, स्माइल्स वाले और ये वाले। तो इट वाज़ पिंचिंग मी समहाउ कि देखिए एज़ एन ह्यूमन अगर हम सारी बाउंड्रीज़ छोड़ दें, हम सब कुछ छोड़ दें, तो कहीं न कहीं हम अगर हँस रहे हैं ना, तो हम एक इंसान पे हँस रहे हैं, एक इंसान की मुश्किल पे हँस रहे हैं और हमें ये कहीं भी तबलीग नहीं दी गई या हमें कहीं भी ये तालीम नहीं दी गई कि हम किसी इंसान को तकलीफ़ में देके उस पे मुस्कुराएँ। तो ये भी एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो बड़े मज़े से इमोजीज़ भेजते हैं, स्माइल्स वाले, और लोगों को तकलीफ में देख के हम कहते हैं कि देखो जी फलां का हाल देखो क्या हो गया है। तो वो फलां का हाल नहीं हुआ है, वो सारी दुनिया का वही हाल है, हम भी उसी सिनेरियो में से गुजर रहे हैं। तो कभी भी किसी दुश्मन को देख के भी, कभी किसी दूसरे ऐसे बुरे इंसान को भी देख के उसकी मुश्किल पे मुस्कुराना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि खुदा ना करे वही वक्त पलट के आप पे भी आ सकता है। गरूर जब इंसान करता है ना तो गरूर पलट के वापस आता है।
बिल्कुल। आपके तवज्जो से मैं इस बात पे भी आ गई, ये मैसेज भी मैंने दे दिया। अच्छा चलें, मुबशिर इसके बहुत अच्छी अलावा बात है। नेटफ्लिक्स चल रहा है? नेटफ्लिक्स चल रहा है बिल्कुल, और आप बहुत मज़े-मज़े के शोज़ हैं, वो तो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, उनकी लिस्ट मैं आपको फिर डिटेल कर दूँगा। और मेरी वाइफ़ ने भी हाँ, मुझे लेकिन आप बहुत ज़्यादा इस अगर चाहें तो हाँ, ठीक है। प्रिज़न ब्रेक देखें आप, और अ, और बाकी लिस्ट मैं आपको बता दूँगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी क्योंकि There are a lot more. अच्छा, I was searching for the list. मैंने कहा लोग बड़े जो है ना वो बार-बार कहते हैं कि जी एंड ऑफ वर्ल्ड, फलां फिल्म में ये वाला सेंटेंस था ना, ये बता रहा है कि जी एंड ऑफ वर्ल्ड हो जाना है। हाँ, फलां डायलॉग ऐसा है जिसमें कोरोना का जिक्र है या वायरस का जिक्र है। अम, बिल्कुल। अब एक और कॉन्स्पिरेसी निकली, मैं एक पड़ोसी मुल्क का चैनल देख रही थी, उस पे उन्होंने कॉन्स्पिरेसी दिखाई कि बिल गेट्स ने आफ्टर इबोला, जो इबोला का क्राइसिस हुआ था, उसके बाद स्पीच दी थी जिसमें उसने कहा था कि देयर विल बी वन मोर वायरल अटैक और उसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं। तो उसको वो हुँ, पूरे चैनल पे लगा के डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई थी कि जी देखो ही नोज एवरीथिंग, और ये जानता था कि इसके बाद ये होने वाला है और ये होने वाला है और ये होने वाला है, इससे पूछो कि इसने वायरस क्यों बनाया है। सो ये बड़ी, मतलब ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी है, समझ भी आती है, लेकिन थोड़ा फनी भी हो जाता है कि अब अगर अभी मैं जैसे और आप बात कर रहे हैं, हम में से कोई कह दे कि जी फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, हुँ, तो वो हमारी एक थॉट होगी, अब हमने वो चीज बनाई तो नहीं होगी ना। लेकिन हम लोग अब हर किसी को एक सस्पिशियस उसमें देख रहे हैं, और हमें हर चीज में कंट्रोवर्सी नजर आ रही है, जो नेगेटिविटी मुझे नजर आ रही है, हमें हर चीज में कोई बुराई नजर आ रही है। तो उसको कॉप अप करने के लिए सिर्फ ये हो सकता है कि हम जनाब थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करें। मैं बार बार कह रही हूँ अपने माइंड को डाइवर्ट करें, क्योंकि आप जितने स्ट्रेसफुल होते हैं ना, उतनी आपकी इम्यूनिटी वीक होती है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो माइंड है उसको रिलैक्स रखें, नींद प्रॉपर लें, खाना सही से खाएं। जो मतलब खाना ये नहीं है कि आप जनाब पाए, टींडे और ये क्या कहते हैं हम लोग, वो क्या होता है, निहारी विहारी, ये सब कुछ खाना शुरू निहारी कर दें। है, एक हलीम जी, प्रॉपर, हाँ, बिल्कुल। कैसा लग रहा है मुबशिर आपको इन तमाम खानों का नाम सुन के? मुझे तो इस वक़्त बहुत, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, और मुझे ज़ाहिर-सी बात है, लाहौर आया था तो मैं इसी चीज़ के लिए आया था कि मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल खाने खा सकूँगा, मगर अनफॉर्चुनेटली मौका ओए तो नहीं होए। मिला। मगर मैं खुद ब खुद कुछ किचन में कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता हूँ, क्योंकि वैसे डेली तो फ्रेंच फ्राइज़ तो चल रहे हैं, और साथ में पॉपकॉर्न्स वगैरह, ये तो क्योंकि आप मैं बैठा रिसर्च करता हूँ, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ वगैरह के बारे में भी, मतलब कुछ साइट्स हैं ऐसी, तो वो हम्म, इंसान वहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज़ भी कर सकता है। आप अमेज़न पे जाके आप लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ सकते हो, ये सबसे बड़ी एक्टिविटीज़ है, मतलब अपार्ट ऑफ अदर हम्म, एक्टिविटीज़, लाइब्रेरीज़ में जाके आप बुक्स पढ़ो। बुक्स रीडिंग बहुत एसेंशियल है, कि जिससे हम लोग बहुत दूर हो चुके हैं। तो अगर आपने मोबाइल में भी कुछ देखना है तो हेल्दी चीज़ देखो, अमेज़न पे जाके बुक्स देख लो, जिसके पास घर में फैसिलिटीज़ नहीं है। और बाकी अगर हम्म, नेटफ्लिक्स वगैरह पे अगर आपने देखना है, तो क्या, अगर आप मेरी शायद लोगों को चॉइस ना, मगर मगर ऐसे कि बेटर कॉल सॉल, ब्रेकिंग बैड, ब्रुकलिन 99, द ऑफिस, द ब्लैकलिस्ट जो है, और इसके अलावा प्रिजन ब्रेक, और शेरलॉक जो है, टू हाउ टू गेट अवे विद मर्डर, और ये सारी हम्म। अभी नया कार्डिनल आया है, और कैनेडियन सीरीज ही है। तो अगर लोग इसको भी फॉलो करें और देखते रहें, तो आई थिंक सो समथिंग टू बी वेरी मुझे प्रोडक्टिविटी के लिए, और बहुत। इस हाँ जी। पूरे लिस्ट से मुझे अंदाजा हो गया कि मुबशिर इज इंटरेस्टेड इन फिक्शन। या या ओके, चलिए मुबशिर, थैंक यू सो मच। अजान भी हो रही है, फिर दोबारा इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपको लाइव लेंगे, थोड़ा सा और अपडेट लेंगे कि पहले क्या था और अब क्या था। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें लोगों को, कुछ देखा हो और आप चाहते हो कि लोगों तक वो पैगाम पहुंचाया जाए, तो प्लीज जरूर बताइएगा। और आपको बताते चलूं कि इरम जहीर हमें देख रही हैं, कह रही हैं गुड टू सी यू बोथ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू इरम। और थैंक यू। कमेंट्स आज बड़े कम आए हैं, लेकिन माशाल्लाह लोगों ने काफी ने देखा है, तो आप सबके देखने का भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुबशिर का मैसेज लेते हैं, फिर मैं अल्लाह हाफिज करूंगी। मैं फाइनली एक यही वर्ड है और एक सेंटेंस है कि प्लीज़ प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अगर आपको अपना ख्याल नहीं है, तो आप दूसरों का ख्याल ज़रूर रखिए। जो जीना चाहते हैं, जो अभी ज़िंदगी की और बहारें देखना चाहते हैं, तो उनका ख्याल रखें, और अपने माँ-बाप की बहुत ज़्यादा इसमें खिदमत भी करें, और उनको भी इस चीज़ से बचाएँ, क्योंकि सीनियर्स को अब ये तो नहीं कह सकते कि यूथ को नहीं लग सकता है।
डॉक्टर उसामा जो है हमारे सामने एक एग्जांपल हैं कि हमें उसका बहुत दिली दुख है। तो इस तरह से सबको लग सकता है, मगर फिर भी इसकी जो बहुत परसेंटेज आई है वो सीनियर्स को बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप अपने आप को बचाइए, अपने घर वालों को बचाइए, और वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो कीजिए, काइंडली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, और सोशल डिस्टेंस जो है वो बढ़ती है, खुदा का वास्ते, अपने लिए और कौम के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुबश्शिर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर बात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मुबश्शिर, थैंक यू सो मच आपके साथ का। आज के सेशन में दानियाल हमारे साथ नॉर्वे से मौजूद थे। उन्होंने अपनी स्टेट के बारे में बताया कि जनाब उनकी स्टेट में क्या क्या हो रहा है इस पूरे सिनेरियो को लेके। और फिर हमने मुबश्शिर से बात की। ही इज़ बेसिकली फ्रॉम दैट एरिया जिसके आसपास इनर लाहौर लगता है, और उस पर जो है सिनेरियो क्या है, लोग क्या सोचते हैं, किस तरह चलते हैं, वो सारा हुआ। तो ओवरऑल इन कंपैरिजन अगर इस सब चीज़ों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ जो कॉमन नज़र आ रही है सब में, वो ये है कि सब यही कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिए, अपने आप को एक दूसरे से दूर रखिए। खुदारा मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि जब भी हम जाते हैं, चाहे हम किसी बहुत बड़े सुपर स्टोर में जाएं जिसमें बहुत एलीट क्लास आती है, पढ़ी लिखी क्लास आती है, या फिर कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको अवेयरनेस होनी चाहिए, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हैं। एक दूसरे के साथ खड़े मत होइए। रॉज में से आपको चीजें उठानी है तो पहले वेट करिए कि दूसरा इंसान जो चीज ले रहा है वो लेके आगे चला जाए, तो फिर आप उसके पीछे आइए। वरना फिर अगर आप चिपक चिपक के चीजें लेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी। आपको नहीं पता कि कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी की हेल्प ना करें, किसी का साथ ना दें, लेकिन मैं आप लोगों से ये जरूर कह रही हूँ कि थोड़ी से मोहतात हो जाएं, थोड़ा सा केयर करें। और इस टाइम पे ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें एक दूसरे का साथ इस तरह देना है कि हम एक दूसरे से दूर रह के एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, एक दूसरे के करीब होके नहीं। सो एक ये बात, और दूसरा ये कि हम बहुत शिकायतें भी कर रहे हैं सिस्टम को लेके और वो सब कुछ भी। देखिए जो कुछ होना था वो तो हो चुका है और वो होता रहेगा, इसी तरह चलती है हमारी सोसाइटी, इसी तरह चलती रहेगी। What role we are playing right now in our society is more important, and what I believe कि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने इर्द गिर्द लोगों में देखें तो हमें बहुत से ऐसे लोग नजर आएंगे, अपने पड़ोस में, पड़ोस के पड़ोस में। जैसे कल फरहान साहब ने भी हमें बात की थी कि आप अपने पड़ोसी की मदद करें और उससे कहें कि वो अपने पड़ोसी की मदद करे। तो ये जो चीज़ें हैं ये चेन से चलती हैं और ये इसी तरह चलेंगी। हम और बहुत से लोगों से बात करेंगे, कुछ मेरे और फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं जो कि थोड़ा सा इन एक्टिविटीज़ में काम कर रहे हैं, कुछ डोनेशंस ले रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को उनसे भी लिंक अप कर सकूं। आप लोगों में से कोई अगर डोनेट करना चाहे तो उनसे लिंक अप आप इन सेशंस के थ्रू हो सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम आप लोगों को थोड़े ऐसे लोगों से भी मिलवाएंगे, जैसे आज हमने दानियाल को इनवाइट किया ताकि थोड़ा सा सिनेरियो पता चले। इसी तरह कुछ दिन बाद मेरे एक भाई हैं, उनसे बात करेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा आपको सिनेरियो बताएंगे। बहुत से लोग हैं जो आप लोगों से बात करना चाहते हैं, जिनकी बातों से हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और हम थोड़े से अवेयर भी हो सकते हैं। दूसरी बात, आप लोग अपनी न्यूज़ चैनल से प्लीज़ 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 उस हद तक अटैच होइए जिस हद तक आपका दिमाग जो है उसको बर्दाश्त कर सके। बहुत ज़्यादा खबरें देखना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल से अटैच रहना भी आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है, क्योंकि एक ही टॉपिक पे बार बार बात करना, बार बार देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ दिन में मैं आप लोगों के साथ ये वाले सेशंस भी करूँगी, थोड़ा सा आप लोगों को बताऊँगी कि बच्चों के साथ आप किस तरह इन्वॉल्व हो सकते हैं। कुकिंग में आप लोग क्या क्या चीज़ें कम बजट में, कम चीज़ों के लिहाज से आप कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं। सो दिस ऑल इज़ कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। You have to stay tuned with me and we are going to discuss a lot more over here, and thank you so much जो मुझे देख रहे हैं उन सब के देखने का बहुत शुक्रिया, आप सबके साथ का बहुत शुक्रिया। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, आप ऑन प्लेटफॉर्म आके कोई बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। इनबॉक्स करके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और हम उन तमाम चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। जब तक मेरी छुट्टियां हैं जब तक मुझे आइसोलेशन में रहना है, तब तक मैं जो हूँ आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मिलूंगी, बाद में आप लोगों को रेडियो के थ्रू भी मिलेंगे। और
मैं ये सोच रही थी कि रेडियो के बहुत से लोग मुझे देख रहे होते हैं और बता रहे होते हैं, तो कभी आप लोग भी आइए इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए और बताइए कि एज अ इंडिविजुअल हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं। लाहौर दरांजा हमारे साथ हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, शाम बखैर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, न्यूज़ चैनल कम देखिए, अपने आप को ज़्यादातर पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रखने की कोशिश कीजिए, चाहे वो गार्डनिंग हो, चाहे वो कोई भी काम हो। आपको अगर करना है तो अपने दिल से करना है और दिल को खुश करने के लिए करना है। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए, विटामिन सी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखिए, और उसमें मैं आप लोगों को लास्ट सेशन में बता चुकी हूँ कि विटामिन सी के सोर्सेज क्या-क्या हैं। लेकिन हाँ, इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम माय साइड, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा मिलेंगे तो इसी तरह हँसते-खेलते मिलेंगे।